को उसके दरबार में आ पहुंचा। मैं हूँ बहुत काम का। एक बोतल दिखाई जिसमें मरी हुई रानी सरसी का बनाया हुआ जादुई अमृत है। मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, इसलिए तोहफे के तौर पर इसे मैं आपके लिए लाया हूँ रानी जी, और हर तरह से आपकी मदद भी करूंगा, लेकिन बदले में मुझे ब्लू सिटी का राजा बना दो। अमृत को देख के तो मेलेडी भी दंग रह जाती है कि इसमें तो कई सारी शक्तियां होंगी। ठीक है, बना दूंगी राजा, लेकिन पहले वो सिल्वर जूते लाओ। अब देर मत करो और जाओ। तो चेकोव चला गया। दूसरी ओर गुफा को पार करते हुए टोनी को अजीब से बू आई। उसका पीछा किया। तब बाकी सभी टोनी को रोकने पीछे गए तो उन्होंने जो देखा हैरान रह गए, क्योंकि एक बड़ा शेर टोनी से डर के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी पूंछ भी कांप रही थी। बिजुका बोला, एक शेर एक छुटकू डॉगी से कैसे डर सकता है? बताओ भाई, क्यों अपनी शेर बिरादरी की हंसी उड़वा रहे हो? शेर बनने में तुम्हारी मर्जी नहीं थी क्या? शेर बोला, सबसे पहले इस खतरनाक डॉगी को मुझसे दूर भगाओ। मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे हर किसी से डर लगता है। टोनी अभी भी भौंके जा रहा था। तू नीचे आ शेरूलाल, पहले तू मेरे पाले में आ। तुझे ये लोग जंगल का राजा कहते फिरते हैं ना, आज देखता हूँ तू कहाँ का राजा है। ऐसे काटूंगा ना कि तेरी शेर बिरादरी याद रखेगी। मैं शेर नहीं हूँ, एक सिपाही था, लेकिन किसी गलती के कारण रानी मेलेडी ने मेरी आत्मा बाहर निकाल दी। भटकते हुए मेरी आत्मा शेर में आ गई। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, मैं हद से ज्यादा डरपोक हूँ। एलिना बोली, हमारे साथ चलो। गुडविन नाम का एक मांत्रिक है जो हर किसी की ख्वाहिशें पूरी करता है। वो तुम्हें इंसान बना देगा और थोड़ा सा बहादुर भी, वरना ऐसे डरपोक बनकर कब तक काम चलेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ साथ, लेकिन मेरी रक्षा करना। आगे वे बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा शेरू आगे बढ़ ही नहीं रहा है, डर के मारे सीधा खड़ा हुआ है। एलिना बोली, कोई तो है नहीं, तो डर किससे रहे हो? टोनी हंसते हुए बोला, ये चूहे से घबरा रहा है। उसे डांट फटकार लगाई। तू कैसा शेर है? शेर के नाम पे धब्बा हो तुम। एक काम करो, मुंह अच्छे से खोलो और सीना तान के दहाड़ लगाओ, चूहा भाग जाएगा। शेर ने दहाड़ा, लेकिन निकला मियाऊं, बिल्ली की आवाज। टोनी बोला, देख भाई, अब तू अपने गुरु की भी बेइज्जती करा रहा है, जिस पर चूहे की भी हंसी छूट गई। टोनी ने दिलासा दिया, कोई ना, अब रोने मत लग जाना। पहली बार में सबके साथ ऐसा ही होता है, सीख जाओगे। और तू चूहे हंसना बंद कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जैसे चूहा डर गया। खैर वे सब फिर आगे बढ़ने लगे। उधर महल में मेलेडी अब भी तरीका ढूंढने में लगी है। मैं एक सलाह दूं रानी जी, मैंने आपकी बहन सरसी से एक बार सुना था, सारी मुसीबत को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान रास्ता है नींद। ओए चेकोव, तूने मेरा काम आसान कर दिया। सच में तू बड़ा काम का है। और मेलेडी ने मंत्र पढ़ के एलिना के रास्ते पर कुछ बीज डाल दिए, जो कि तुरंत ही पौधे में बदलकर बड़े हो गए। उनमें सुंदर सुंदर फूल भी खिल गए, पर ये जहरीले फूल हैं, जिसके पास अगर कोई बहुत देर रुक गया तो बेहोश हो जाएगा और फिर कुछ देर में वो मर भी जाएगा। कुछ देर में एलिना और उसके दोस्त भी रास्ते से गुजरे। एलिना को ये नजारा काफी भा गया। देखो तुम सब, एक कितनी सुंदर जगह है। और फिर फोन निकाल के उन फूलों की तस्वीरें लेने लगी। शेर टोनी से पूछने लगा, क्या तुम शुरू से बहादुर थे? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुमसे भी ज्यादा